देखिए, बात यह है कि हमारा जो टॉपिक है यहाँ पर मैसेजिंग का, ये शुरू उस वक्त हुआ जब टेक्नोलॉजी अभी डेवलप होनी शुरू हुई थी और ज़्यादातर लोगों के पास मोबाइल की बजाय पेजर हुआ करते थे। ये पेजर कॉल के काम तो नहीं आता था, लेकिन ये मैसेज रिसीव करता था। उस दौर में ये टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, तो ये कह सकते हैं ये उस दौर की बात है जब आई वॉज इन हाई स्कूल और आई वॉज इन क्लास 7 और 8। तो अक्सर जो बड़े अच्छे ऑफिस में काम करते थे लोग, तो उनकी बेल्ट के साथ एक छोटी सी डिवाइस लगी होती थी, बिल्कुल रेडियो टाइप। तो कहते थे ये मैसेजिंग आती रहती है इनको ऑफिस से। लोग बड़े गौर से देखते थे कि अच्छा यार, ये बड़े काम का बंदा है जिसकी इस कदर ज़्यादा अच्छी लेटेस्ट डिवाइस दी हुई है। एनीवे, तो हम बात ही कर रहे थे बच्चों मैसेजिंग के ऊपर। तो मैसेजिंग की जहाँ तक बात है, मैसेजिंग दो तरह की है, दोनों को ही कवर करेंगे। एक टेक्स्ट मैसेजिंग है और एक इंस्टेंट मैसेजिंग है। अब जो टेक्स्ट मैसेजिंग है वो एक पुरानी डिवाइस है जिसके ऊपर एक टेक्स्ट मैसेज अलग सेव होता है। यानी आप जितनी दफ़ा भी मैसेज करते हैं वो मैसेज अलहदा एक फ़ाइल में सेव होता है, और जब आप उसे खोलते हैं तो सिर्फ एक ही मैसेज खुल सकता है। तो ये होता है क्रिएट एंड सेंडिंग शॉर्ट इलेक्ट्रॉनिक मैसेज बिटवीन 2 और more सेल फोन्स आर एनी कम्युनिकेशन डिवाइसेस। तो SMS जो है ये बेसिकली शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस है, ठीक है जी, जिसके अंदर हर मैसेज अलहदा फाइल में होता है। तो ये आपने देखा होगा, एक मोबाइल होता था बड़ा पॉपुलर था पाकिस्तान में, आपने भी नाम सुना होगा, मेरे पास भी होता था। इसको कहते थे नोकिया 3310 3310। तो उसके अंदर अगर आपने देखा हो तो हर मैसेज अलग से एक मैसेज की तरह सेव होता था, ठीक है ना। तो अब जो है इसके अंदर आप ये कह सकते हैं इसके फीचर क्या है कि कम्युनिकेशन ओवर फ़ोन, वो भी क्विकली। उसके साथ साथ इसके अंदर आप कह सकते हैं मैसेज आर सेंट यूजिंग फ़ोन नंबर्स ओवर मोबाइल नेटवर्क। मोबाइल नेटवर्क पे फ़ोन नंबर यूज़ करके हम मैसेज सेंड कर देते थे। और बहरहाल ये आप ये कह सकते हैं ये कॉस्टली था, ये फ्री नहीं था, हर मैसेज के अलहदा पैसे होते हैं। तो ये इसके सर्विस है। और ये टेक्स्ट मैसेज जो है ये बिज़नेस वर्ल्ड के हवाले से बड़ा कामयाब रहा, चूँकि इसका ज़्यादा इस्तेमाल बिज़नेस वर्ल्ड नहीं किया बहरहाल। और मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ के लिए, चीज़ों को इंट्रोड्यूस कराने के लिए, छोटी छोटी बिज़नेस सर्विसेज के लिए इसको बहुत ज़्यादा पब्लिशिंग के लिए और एडवर्टाइजिंग के लिए से यूज़ किया गया। और फिर उसके बाद ये है कि ये कॉर्पोरेट सेलिब्रेट टेली कम्युनिकेशन जो है मार्केटिंग के लिए यूज़ किया गया, और फ्री एडवर्टीज़मेंट और सब्सक्राइबर्स वगैरह के लिए इस्तेमाल किया गया। क्या फ़ायदा था? फ़ायदा ये था कि क्विक था, मैसेजिंग क्विक है, जल्दी हो जाती है, इजीली हो जाती है। बाज़ बातें ऐसी होती हैं जो इंसान कहना नहीं चाहता लेकिन टेक्स्ट में बआसानी कह सकता है। तो एक तो ये फ़ायदा। दूसरा, ये टाइम सेव करता है और री लुक करता है डिटेल, आफ्टरवर्ड आप उसकी डिटेल देख सकते हैं। और ये चीपर है देन मैनी अदर कम्युनिकेशन सर्विसेज, बाकी कम्युनिकेशन सर्विसेज से चीपर है, सस्ता है। और समवन इफ़ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट इट स्पीकिंग ऑन फ़ोन, तो आप टेक्स्ट मैसेज पे वो बात जो है वो कह सकते हैं। तो ये काफ़ी इस लिहाज से काम की चीज़ है। लेकिन इसके ड्रॉबैक के अंदर ये है कि एक तो ये बात है कि ये बहुत शॉर्ट है, और शॉर्ट मैसेज के लिए इतने ज़्यादा पैसे चार्ज हो जाते थे जो आज के दौर में तो बिल्कुल लोग यूज़ नहीं करते, कहते हैं कि ये बहुत महंगा है। लेकिन मुझे एक फ़ायदा ये लगता था कि फ़जूल की बक बक लोग नहीं करते थे जो आजकल व्हाट्सएप पे शुरू हो जाती है, काम की बात करते थे। तो आज देखें तो आज व्हाट्सएप मैसेज ग्रुप होते हैं मेरे पास, इतने फालतू मैसेज आए होते हैं कि जब भी कभी मैं इसको ऑन करता हूँ तो यू कैन सी डेट हाउ मैनी मैसेजेस आई हैव। एक अंदाज़ा अगर आप करना चाहें कि कितने मैसेजेस होते हैं, तो एट दिस मोमेंट राइट नाउ यू सी हाउ मैनी मैसेजेस आर देयर। तो आपको नज़र आएगा कि इसके ऊपर इस वक्त जो मैसेजेस हैं वो तकरीबन 921 मैसेज आए हुए हैं। अब ये 921 मैसेज टू मच है,
अब इसमें यकीनी तौर पे मेरे जो ऑनलाइन कोर्सेज सेल हो जाते हैं रिकॉर्डेड, उसके भी मैसेजेस होते हैं। अपने जो यूट्यूबर्स सब्सक्राइबर हैं वो भी मैसेज भेज देते हैं कोई। फिर उसके बाद आपके ग्रुप्स होते हैं, आपके ग्रुप्स अगर मैं 6 कोर्स पढ़ा रहा हूँ तो 12 ग्रुप्स बनेंगे, लड़कियों के अलग लड़कों के अलग। तो इस तरह बहुत सारे मैसेज आ जाते हैं। लेकिन इसके अंदर ये फ़ायदा मुझे लगता है कि कोई फजूल बात नहीं करता, चूँकि पैसे लगते हैं तो काम कम से कम बात जो है वो काम की होती है। तो ये बच्चों इसके अंदर आप कह सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो है ना, दी सम टाइम गोस अनहेयर्ड, चीज़ें अनहेयर्ड चली भी जाती हैं, ठीक है ना। तो ये भी एक इशू इसके अंदर है। और फिर इसके अंदर बहुत सारी इरिटेटिंग एडवर्टीजमेंट आ जाती है, टैंकियाँ साफ़ करा लो, होम डक्ट्स क्लियर करा लें, ऐसी बेशुमार किस्म की फजूलियात इसमें आती है। इसमें टाइम बहुत ज़्यादा हमारा ज़ाया होता है। तो ये बच्चों हम बात कर रहे थे टेक्स्ट मैसेजिंग के ऊपर। अब इसकी जो दूसरी किस्म है टेक्स्ट मैसेजिंग की, अगर उसको आप देखते हैं तो जो इसकी सेकंड टाइप की